छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज ऐसे लोगों को रायपुर पुलिस लाइन लाया गया है जो सस्पेक्टेड हैं और अन्य प्रदेशों से आए हुए हैं, अन्य देशों से भी हो सकता है आए हुए हों। ऐसे लोगों की शिनाख्त यहाँ पर की जा रही है। आप देखिए ये जो लाइन है बड़ी, इस लाइन से आप समझने की कोशिश कीजिए कि अभी हाल ही के दिनों में नगर निगम का चुनाव है, नगर पंचायत का चुनाव है और इन तमाम चुनावों के पहले पुलिस की ये जो तैयारी है ये इसी बात को लेकर है कि किसी भी तरीके से जो अनआइडेंटिफाई लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, खासतौर पर पुलिस रिकॉर्ड में, ताकि जो क्रिमिनल भी अगर उनकी भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है तो उनका भी पूरी तरीके से आइडेंटिफिकेशन हो जाए और इसके साथ में ही ये भी पता चल जाए कि बाहर से आए हुए लोग किस तरीके से किस क्षेत्रों में कितनी बड़ी संख्या में रह रहे हैं। रोहिंग्या की बात कही जाती थी, इससे पहले चुनाव के पहले भाजपा लगातार आरोप लगाती थी कि कांग्रेस के लोगों ने कई बाहरी लोगों को लाकर यहाँ पर बसाया है, बंगाल से, असम से, अन्य राज्यों से, और ऐसे ही राज्यों से आए हुए लोगों को आइडेंटिफाई यहाँ पर किया जा रहा है। आधुनिक तौर पर आइडेंटिफाई यहाँ पर किया जा रहा है। लगभग 2,500 से 3,000 की संख्या यहाँ पर लोगों की थी जिनको यहाँ पर बुलाया गया था और अब आइडेंटिफाई करके उनको थाने क्षेत्र में भेजा जा रहा है और थाने क्षेत्र में जाकर उनकी जो पूरी रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड वहाँ पर मेंटेन की जाएगी। उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उनसे मोबाइल नंबर चेक किए जा रहे हैं, उनके पूरे वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि कहाँ से वो आए थे, कब से आकर वो यहाँ पर रह रहे हैं, कितने मोबाइल नंबर हैं, कितने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है, ये तमाम बातें चेक की जा रही है। और इसके साथ में जानकारियां भी रखी जा रही है कि किस थाना क्षेत्र में वो कब से रह रहे हैं, इससे पहले वो कहाँ रहते थे। ये तमाम जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के साथ में हमारे साथ में एडिशनल एसपी हैं, हम उनसे भी समझेंगे। सर, ये जितने लोगों को बुलाया गया है इसके पीछे का मकसद क्या है और क्या वेरीफाई किया जा रहा है? लगातार सूचनाएँ आ रही थी कि कुछ बाहरी राज्यों के लोग आकर यहाँ काम कर रहे हैं। कोई फेरी का काम कर रहा है, कोई बर्तन बेचने का काम कर रहा है, कोई किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में काम कर रहे हैं। लेकिन बार बार सूचना के बावजूद, पुलिस के अवेयरनेस के बावजूद भी लोग इसकी जानकारियां पुलिस के थाने में नहीं दे रहे थे और कई घटनाओं में भी इस प्रकार से बाहरी राज्यों के अपराधियों की संलिप्तता पाई गई थी, जिसमें खास करके पश्चिम बंगाल और यूपी, राजस्थान और अन्य राज्यों के भी अपराधी यहाँ पर आके घटनाओं को अंजाम दिए हैं, विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करते हुए रेकी करके। तो आज तस्दीकी किया जा रहा है, जिसमें लगभग 2,000 से 2,500 ऐसे लोगों को लाया गया है जिन्होंने पुलिस थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई थी कि कहां से आए हैं, किस प्रकार की गतिविधियों में काम कर रहे हैं और कितने दिनों तक यहां पर रहेंगे, इस प्रकार की जानकारी पुलिस के पास नहीं थी। आज फॉर्म भराया गया है, इनका आधार का वेरिफिकेशन किया गया था कि इनका आधार सही है कि नहीं ऐप के माध्यम से। तो कुछ संदिग्ध पाए गए हैं और उनका फिर से संबंधित राज्यों को भेजा जाएगा करेक्टर रोल और वहां से जानकारी एकत्रित की जाएगी और यदि सही नहीं मिलेगा, यदि फर्जी पाया जाएगा आधार कार्ड, तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसके अलावा मोबाइल का भी आप लोग चेक कर रहे हैं। नंबर्स अगर एक से ज़्यादा रखे हुए हैं, उनके आधार कार्ड लिंक अगर अलग अलग नंबरों के अलग अलग आधार कार्ड से लिंक है तो उनको भी सस्पेक्टेड रखा गया या उनको ब्लॉक किया जा रहा है, इस तरीके भी कुछ? हाँ, जैसे कोई आधार है उसमें मोबाइल नंबर कोई दूसरा है, उनके घर वालों का नहीं है, किसी दूसरे का मोबाइल है, तो उसके संबंध में भी छानबीन की जा रही है और यदि कहीं इस प्रकार से अवैध पाया जाएगा, किसी दूसरे का सिम उसमें लगा हुआ पाया जाएगा तो उसको ब्लॉक कराया जाएगा और संबंधित राज्यों से जानकारियां लेकर उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये बड़ी संख्या में पुलिस के साथ में जो लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो पुरुष वर्ग है, तो ये जो वेरीफाई कर रहे हैं अभी पुरुष वर्गों की ही हो रही है, महिला वर्ग के लोग भी हैं इसमें? अभी तक तो पुरुषों को लाया गया है और ज़रूरत पड़ेगी, यदि सूचना इस प्रकार से आएगी तो महिलाओं को भी वेरीफाई किया जाएगा कि कहाँ से आई हुई हैं, कहाँ रह रही हैं, किस प्रकार गतिविधियों में हैं, सभी तथ्यों पर जांच की जाएगी। तो ये जिस तरीके की तस्वीर यहाँ पर नज़र आ रही है, ये तस्वीर साफ जाहिर करती है कि पुलिस जिस तरीके की वेरिफिकेशन कर रही है, ये वेरिफिकेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि चुनाव होना है, चुनाव नज़दीक है। चुनाव के साथ में लोगों की जानकारियाँ जुटाने की कोशिश सभी से लिखवाया जा रहा है कि कौन लोग कहाँ से आए हैं, किस तरीके से ये यहाँ पर रह रहे थे। ये तमाम बातें इनसे जो है तस्दीक के तौर पर ली जा रही है कि बांग्लादेश से अगर आए हैं तो यहाँ पर किस पर्पज़ से आए हैं, असम से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, यूपी बिहार से आए हैं, तो क्या उनका कारण था, कब से आके किस क्षेत्र में रह रहे थे, कहाँ काम कर रहे हैं। उनका आधार ऑनलाइन चेक किया जा रहा है कि उनके आधार जो उनकी तरफ से दिखाया जा रहा है वो सही है या नहीं है, कब से उनका आधार अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट है या नहीं है। ये तमाम बातें यहाँ पर फ़िलहाल ऑनलाइन चेक की जा रही है
और बाकायदा इनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। आप समझिए कि जिस तरीके से देश के गृह मंत्री ने कहा था कि बाहरी देश से भी लोग कई राज्यों में आकर बसे हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उसी तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ पुलिस की, राजधानी रायपुर की पुलिस भी यहाँ पर वेरिफिकेशन कर रही है, न केवल सुरक्षात्मक दृष्टि से बल्कि इस बात की तस्दीक भी की जा रही है कि वाकई में अन्य राज्यों से राजधानी रायपुर के इर्द गिर्द या शहर के अंदर आकर कितने लोग बसे हुए हैं। फिलहाल रोहिंग्या के साथ में असम, बंगाल और अन्य क्षेत्रों से आए हुए लोगों का आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर किया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से कितने वोटर आईडी यहाँ पर बनी हुई है, कितने लोगों के आधार कार्ड यहाँ पर मैच हो पाते हैं और कितने बाहरी को यहाँ पर तस्दीक किया जाता है। क्योंकि इससे पहले बीजेपी आरोप लगाती थी कि कांग्रेस ने बहुत सारे लोगों को, बाहरी लोगों को यहाँ पर लाकर बसाया है, जिनका फ़ायदा वो चुनाव में उठाना चाहते हैं। ऐसे में ये वेरिफिकेशन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले पुलिस ने इस वेरिफिकेशन को किया है। देखना दिलचस्प होगा कि 2500 से ज़्यादा लोगों का जो ये वेरिफिकेशन हो रहा है, इसमें कितने की आईडी फर्जी पाई जाती है और कितने सस्पेक्टेड लोगों पर क्या कुछ कार्रवाइयाँ की जाती है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।